जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस आपके क्या होते हैं। फंक्शन का इंट्रोडक्शन हमने जाना था, उसके कुछ टर्म्स होते थे जिसका नाम था डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। वह सब के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि डिक्लेरेशन क्या होता है, किस प्रकार से आप एक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, एक डेफिनेशन जो होता है फंक्शन का वो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, एक फंक्शन को किस प्रकार से आप कॉल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली समझेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकली इसको जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से काम करता है, वह भी हम समझेंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी है कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर करना क्यों जरूरी है। देखिए, एक प्रोग्राम में जब भी आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाते हैं, उसका यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। यानी कि आपको बताना पड़ता है कंपाइलर को या लैंग्वेज को कि हमने इस नाम का एक फंक्शन जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है वह बनाया हुआ है। आपको कहीं भी वो फंक्शन का नाम दिखता है, यानी कि आप उसे कहीं भी कॉल करते हैं, तो आप उधर एरर मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है जो हमने बनाया है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे और एक फंक्शन अपनी मर्जी से कॉल कर लेंगे या फिर कहीं भी उसे प्रोग्राम में लिख देंगे तो वो एक एरर हो जाएगा। तो एक फंक्शन को प्रॉपर काम कराने के लिए आपको पहले उसे डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स होता है, एक तरीका होता है, वह आप पहले समझिए। देखिए, किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले सबसे पहले लिखा जाता है उसका रिटर्न टाइप, देन आता है आपका फंक्शन का नेम। तो रिटर्न टाइप के बाद आपका आ गया फंक्शन नेम, जो भी आप फंक्शन का वैलिड नेम देना चाहते हैं, वैलिड आइडेंटिफायर आप यहां दे सकते हैं। अब क्योंकि एक फंक्शन है तो आपका यहाँ पैरेंथेसिस ओपन होगा और इन पैरेंथेसिस के अंदर आप दे सकते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स, और यहां पर आपको ये सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सो अभी जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसे आप बोल सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स। एक बात आप यहां समझिए, ये जो आपका रिटर्न टाइप है वो रिप्लेस करेगा आपका किसी एक डाटा टाइप को, वॉइड को, इंट को, फ्लोट को, डबल को, किसी भी एक डाटा टाइप को। इसका मतलब ये होता है कि आप ये जो भी फंक्शन नेम है, ये फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए यहाँ पर सम हो सकता है। तो ये सम नाम का जो फंक्शन है आपको एक वैल्यू को रिटर्न करेगा अपना काम खत्म करने के बाद। वो वैल्यू किस टाइप की होगी, वो वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी इस रिटर्न टाइप पर। अगर वो रिटर्न टाइप आपका इंट है तो इसका मतलब ये सम नाम का जो फंक्शन है बाद में एंड में इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ये सम फंक्शन के साथ आपका रिटर्न टाइप फ्लोट है तो इसका मतलब ये है जब सम फंक्शन आपका कॉल होगा, अपना काम खत्म करेगा, तो एंड में ये वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि आपकी फ्लोट टाइप की होगी। तो एक फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपका डिपेंड करेगा रिटर्न टाइप पर। तो इसलिए आप एक रिटर्न टाइप लिखेंगे। देन फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सम, और कुछ भी आप, जैसे कि आप डिफरेंस देना चाहते हैं डिफरेंस दे दीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं एक मल्टीप्लिकेशन दे दीजिए। एक तरीके से मीनिंगफुल आप यहाँ पर नेम ले सकते हैं। देन जो पैरामीटर्स होगा, देखिए पैरामीटर्स आप क्या कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा पैरामीटर का टाइप, देन पैरामीटर की वैल्यू। तो पैरामीटर लिखने के लिए पैरामीटर टाइप आपका इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कोई भी डाटा टाइप हो सकता है। देन जिस प्रकार से वेरिएबल का नेम दे सकते हैं उस प्रकार से यहाँ पर A, B, C ऐसा दे सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर है तो आप लिख सकते हैं इंट A, दूसरा आपको लिखना पड़ेगा इंट B। आप जिस प्रकार से वेरिएबल लिखते थे, वेरिएबल आप इस प्रकार से लिखते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल आप लिखते थे इंट A डिक्लेयर कर दिया, कॉमा लगा दिया, B कर दिया, कॉमा लगा दिया, C कर दिया। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल आपके डिक्लेयर होते थे, पर अभी आप यहाँ पर पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंट A, कॉमा इंट B, कॉमा इंट C ऐसे ही पैरामीटर्स को देना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम फंक्शन का यूज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया और क्या कॉन्सेप्ट है उस डिक्लेरेशन का। तो अभी चलते हैं हम सबसे पहले विजुअल कोड स्टूडियो पर। तो यहाँ जाने के बाद मैं एक फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ, तो आपको जो फंक्शन डिक्लेयर करना है वो करना है मेन फंक्शन से पहले। सो आपका मेन फंक्शन है यहाँ पर, इससे पहले सबसे पहले आपको देना रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, मैं देता हूँ यहाँ पर इंट, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा वो इंटीजर टाइप की एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो फंक्शन का नेम आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ सम। तो फंक्शन का नेम हमारा सम है और हम चाहते हैं कि जो सम नाम का फंक्शन है उसके अंदर हमारे 2 पैरामीटर्स हो। तो एक देता हूँ इंटीजर टाइप का A, कॉमा एक देता हूँ इंटीजर टाइप का B। ठीक है, और क्योंकि ये डिक्लेरेशन है तो आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो एक फंक्शन को आप इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 और टर्म होती है फंक्शन की, जिसमें होता है आपका फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि आपको फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि ये सम नाम का जो फंक्शन है वो आपका ये वाला काम करेगा। वो काम क्या करेगा वो आपका डेफिनेशन में आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब
तीसरा टर्म आता है कॉलिंग, यानी कि जहां आप इस सम नाम के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं वहां आप उसे कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल फंक्शन डिक्लेरेशन। देखिए, जब आपका फंक्शन डिक्लेयर होता है तो वो बताता है कि एक फंक्शन हमारा सम नाम का होगा जिसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स होंगे। अब ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो एज अ वेरिएबल यूज हो जाएंगे आपके इस फंक्शन की बॉडी के, यानी कि ये डिक्लेरेशन जो आपने किया हुआ ये सेम रहेगा। यहां से आपको सेमीकोलन हटा देना है और इसकी बॉडी बना देनी है। जैसे ही आप बॉडी बना देंगे और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये आपका बन जाएगा फंक्शन डेफिनेशन। मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से, वो आप देखिए। फंक्शन डेफिनेशन आप मेन फंक्शन के बाद में भी लिख सकते हैं। तो मेन फंक्शन खत्म होने के बाद मैं सेम लिख देता हूं डिक्लेरेशन जैसा, इंट सम, इंट ए, इंट बी, ठीक है। अब क्योंकि अगर ये डिक्लेरेशन होता तो हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ता, पर अभी ये डेफिनेशन है तो आपको यहाँ पर सेमीकोलन हटाकर कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ये अब आपका फंक्शन डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू हो और बी की वैल्यू आए हमारे पास, जो कि हम कॉलिंग टाइम पर पास करेंगे ऐसा पैरामीटर, तो ए और बी जब हम रिसीव होगा तो उनको हम एडिशन करके रिटर्न कर देंगे। देखिए किस प्रकार से, वो आप समझिए। हम लिखेंगे रिटर्न कर रहे हैं हम एक वैल्यू को, रिटर्न स्टेटमेंट हमने लिखा, देन हम रिटर्न क्या कर रहे हैं कि ए और बी को हम प्लस करके एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास जो ए की वैल्यू है वो सपोज कीजिए 4 है और बी की जो वैल्यू आई वो आई 5 है। तो 4 + 5 = 9 है। तो 9 जो है वो आपका एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है और जो फंक्शन है वो भी आपका इंट टाइप की ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ऐसे में जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट में a + b लिखी तो यहाँ पर 9 जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को जहां भी ये फंक्शन सम कॉल होगा वहां पर रिटर्न कर देगा। समझते हैं किस प्रकार से। अब जो तीसरा टर्म है वो आपका फंक्शन कॉलिंग। देखिए फंक्शन कॉलिंग जो है वो आपका जहां भी आपको फंक्शन को यूज करना है, जितनी बार आपको फंक्शन को यूज करना है उतनी बार आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो अगर हम इंट मेन नाम के फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल कराना चाहते हैं, यहां पर हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन का हम नाम लिख देते हैं, उसी को आप बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो यहां पर जो फंक्शन का नाम है वह है आपका ये सम। तो यहां पर जब मैं कॉल करूंगा तो लिखूंगा सम, और क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस को ओपन करूंगा, पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा। अब आप यहां पर देखिए कि आपके पास डिक्लेरेशन में था कि जो हमारा सम नाम का फंक्शन होगा वो दो वैल्यू को रिसीव करेगा जो कि दोनों की दोनों आपके इंटीजर टाइप की होंगी। उन्हें बोलते हैं आप आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर्स। तो जब आप कॉल करेंगे तब भी ये वैल्यू आपको मिल पाएंगी। तो सम फंक्शन में आप यहां पर दे सकते हैं 5 और 6। तो ऐसे में ये 5 जो है वो रिप्लेस कर देगा a को और जो 6 जो है वो रिप्लेस कर देगा b को, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये जहां चाहें आप उसे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। वह देखिए आप किस प्रकार से, एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया तो फंक्शन का नाम लिखा सम, क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस ओपन किया। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेता है, दोनों के दोनों पैरामीटर आपके इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। तो 5,6 हमने पास किया। अब क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो हमें यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए अब क्या होगा कि पहली बात तो ये कॉलिंग हो गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलिंग। अभी क्या होगा कि सबसे पहले तो आपने डिक्लेयर कर दिया, तो ये पूरे प्रोग्राम को पता है, कंपाइलर को पता है कि सम नाम का जो कि दो पैरामीटर इंटीजर टाइप का ले रहा है वो एक फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो कहीं भी आपको अगर सम दिखे तो एरर नहीं देना है। पहली बात तो क्लियर होगी जो कि डिक्लेरेशन का काम है। देन फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं यहां पर मेन फंक्शन के अंदर, तो आपने लिखा सम नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर आपने दो पैरामीटर पास कर दिए 5,6 जो कि इंटीजर टाइप के हैं। देन जैसे ही ये कॉल होगा तो ये जाएगा आपका डेफिनेशन पे, और यहां पर जो 5 है वो a की जगह चला जाएगा और जो 6 है वो b की जगह चला जाएगा। तो यहां पर जो a की वैल्यू होगी वो होगी 5, b की जो वैल्यू होगी वो होगी 6। तो यहां पर रिटर्न होगा आपका 5 क्योंकि a है प्लस b क्योंकि 6 है, तो रिटर्न हो जाएगा आपका 9। अब क्योंकि रिटर्न आपका 9 जो है वो इंटीजर टाइप का है और ये सम है इसका रिटर्न टाइप भी इंट है, तो काम एकदम प्रॉपर करके कोई एरर नहीं आएगा। और ये जो 9 है वो आपका यहां पर वापस चला जाएगा जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया है। क्योंकि आपके पास यहां पर वापस 9 आएगा तो आपको उसे होल्ड भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो 9 यहां आएगा और वो गार्बेज हो जाएगा। तो 9 को होल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर एक वेरिएबल को बना सकते हैं। यहां लिख सकते हैं आप x, तो एक x नाम का हमने वेरिएबल बना दिया इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हम सम फंक्शन द्वारा जो रिटर्न वैल्यू है उसको होल्ड कराएंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम x
इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर जो 9 होगा वो अब हमारा x के अंदर रिसीव हो जाएगा, और अब हम चाहें वो x को आउटपुट ऑपरेटर से प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 + 6 जो है वो ऐड होकर आपका यहाँ पर 11 आ गया है। मैं अभी शायद 9 को बता रहा था आपको, तो शायद मैंने 5 + 4 को ऐड कर दिया होगा। की पॉइंट है यहाँ पर कुछ, वो आप समझिए। देखिए, आप अगर चाहते हैं डिक्लेरेशन के साथ साथ डेफिनेशन हो जाए, यानी कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जो कि आप इसे सेपरेटली डिक्लेयर कर रहे थे, सेपरेटली लिख रहे थे, वो ऐसे ना होकर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक जगह लिखा जाए, तो उसको आप कर सकते हैं। उसको करने से पहले आप एक बात समझिए कि आपको डिक्लेरेशन यहां से कट कर देना है। देखिए, यहां से मैं पूरे डिक्लेरेशन को कट कर देता हूं, कंट्रोल से सेव करता हूं और एक बार रन करके दिखाता हूं आपके सामने क्या एरर आता है। तो यहां पर आपको मिलेगा सम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी कि सम नाम का जो फंक्शन है वो डिक्लेयर नहीं, तो पहले आपको डिक्लेयर करना है। अगर हम डिक्लेयर के साथ साथ डेफिनेशन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहां से इस डेफिनेशन को कट करते हैं और ऊपर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर जहां तक ये लिखा हुआ है ये तो हो गया आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन, और जब ये बॉडी लिख दी गई तो ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल से जब हम सेव करेंगे और दोबारा जाके देखेंगे कंपाइलर पे, तो देखते हैं क्या एरर आता है। तो आप देखेंगे इस बार यहां पर वापस से 11 रिटर्न हो गया, कोई एरर नहीं आया। तो यानी कि आपको फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक साथ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एक बात और यहां पर देनी है, मैं वापस से पहले की तरह ही कर देता हूं। आपको जो डिक्लेरेशन करना है तो आप सोच सकते हैं कि मेन फंक्शन से पहले ही क्यों करना है, मेन फंक्शन के बाद भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने ऐसा किया, आप मेन फंक्शन के बाद में गए और आपने यहां पर ये डिक्लेरेशन कर दी, ठीक है, आपके हिसाब से तो डिक्लेरेशन डेफिनेशन और कॉलिंग होनी है, आपने तीनों कर दी। मेन फंक्शन के बाद में आपने डिक्लेरेशन करी, तो क्या ये एरर होगा? तो हाँ, ये एक एरर होगा। मैं आपको दिखा देता हूं क्यों होगा और कैसा होगा। तो एरर आया कि सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब आप तो बोलेंगे कि आपने तो सम नाम का जो फंक्शन वो डिक्लेयर किया हुआ, एरर क्यों आ रहा है? देखिए, C++ जो है वो आपका टॉप टू बॉटम कंपाइलर होता है, तो जो मेन फंक्शन है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेन फंक्शन के बाद पहले कंपाइलर जाएगा, डिक्लेरेशन उसे दिखेगा नहीं। जैसे उसे सम दिखेगा तो उसे दिखेगा सम तो डिक्लेयर है ही नहीं। तो इसलिए डिक्लेरेशन आपको हमेशा सम फंक्शन से या सम जो भी आपका मेथड है इससे ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक चीज और आप यहां दीजिए कि डिक्लेरेशन टाइम पर जो आप पैरामीटर के साथ नाम दे रहे हैं वो ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो ऐसे नाम को हटा सकते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन टाइम पर जो आपका कंपाइलर देखता है वो ये देखता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, और फंक्शन कितने और किस टाइप के पैरामीटर को रिसीव कर रहा है। उसका पैरामीटर के नाम से कोई लेना देना है ही नहीं। पर यहां पर अगर आप ए और बी को हटाएंगे तो ये एक एरर हो जाएगा। तो आप यहां से नहीं हटा सकते हैं, पर डिक्लेरेशन टाइम पर पैरामीटर नाम को आप ऑप्शनल रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको भी कंपाइल करके दिखा देता हूं कि कोई एक एरर है नहीं। ये अगर आप नाम को हटा देते हैं तो ये एक एरर है नहीं। अब अगर आप समझ लीजिए कि आपके पास 2 पैरामीटर हैं, जैसे कि आपने फंक्शन में यहां डिक्लेयर किया हुआ है 2 पैरामीटर। अब अगर आप 2 की जगह 3 पैरामीटर को यहां पर पास कर दें या फिर एक ज्यादा या एक कम कर दें तो वैल्यू क्या आएगी वो आप देखिए। कंट्रोल से सेव करते हैं, कंपाइल करके फिर से देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप देखेंगे कि नोट डिक्लेरेशन हेयर, जो डिक्लेयर है वो हमारा 2 पैरामीटर के लिए है और आप 3 पैरामीटर को यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, फंक्शन का किस प्रकार से काम करेगा, डेफिनेशन क्या होती है, कॉलिंग क्या होती है, किस प्रकार से एक प्रोग्राम को बना सकते हैं आप। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ जो मैंने गलत बता दी होगी या बाई चांस मेरे मुंह से गलत निकल गई होगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गलती हो जाती है तो मैं अपने आप को सुधारूंगा। अगर कोई चीज़ है या कुछ शेयर करना चाहते हैं आप मेरे साथ, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे वहाँ अपडेट रह सकते हैं। डेली जो अपडेट इस चैनल से रिगार्डिंग जो होती है वो मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार प्लीज़, और चैनल पर नहीं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।